Good morning, students. I'm Raman. K. from Vaishnavi Innovation and Educational World, presenting to you Reproduction in Organism lecture number 04 for NEET crash course. It is also for CUT paper examination and other medical examination that are conducted all over India. Okay, then we can move on. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, कि प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा मेथड है रिप्रोडक्शन करने का, एसेक्सुअल मोड कितने का टाइप्स क्या क्या है. तो ये सब जैसे प्लांट 3 प्रकार के हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल. माइटोसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, मियोसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोगों को आता है और नहीं भी आता है तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया है. तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो बेबी है यहाँ पे, दिस बेबी, ये बेबी किस मोड से फॉर्मेशन हुआ? ये माइटोसिस का प्रोडक्ट है या फिर मियोसिस का प्रोडक्ट है? कमेंट सेक्शन में आंसर आप डालिए. और बेबी ये जो स्टेज में है इनसाइड द मदर वॉम्ब, तो ये बेबी के किस स्टेज में ये है और इसको क्या नाम दिया गया है, आप कमेंट सेक्शन में लिखे. इसे देखते हैं किनको याद है इनके बारे में. तो आगे हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर. देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं तो या हम लोग जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में होता है. पहला प्रोसेस कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन इवेंट और सिंगेमी प्रोसेस, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. मतलब कि यहाँ पे 3 स्टेप है. पहला फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें कि गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म होता है. यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होगा और गैमेट ट्रांसफ़र होगा. गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब ये हुआ कि गैमेटोजेनेसिस टर्म ही इस प्रकार है, मतलब कि आपके पास जो गैमेट है उसका फॉर्मेशन, जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस, फॉर्मेशन, और गैमेटो मीन्स मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल, या फिर मेल सेक्स सेल या फिर फीमेल सेक्स सेल. मेल और फीमेल दोनों में किसी का भी सेक्स सेल हो सकता है. मेल को हम लोग मेल सेक्स सेल को क्या बोलते हैं? स्पर्म. और फीमेल सेक्स सेल को क्या बोलते हैं? ओवम. मेल को इस प्रकार आप सिंबल के तौर पे दे सकते हैं, जबकि दिस इज मेल. और फीमेल को आप इस प्रकार इंडिकेट कर सकते हैं, दिस इज फीमेल. डॉक्टर के पास जब बेबी का बर्थ होता है तो वो आपको ये सिंबल दे के बताएंगे मेल है फीमेल. या फिर बाइसेक्सुअल है तो क्या रहेगा सिंबल? बाइसेक्सुअल है तो सिंबल इस प्रकार होगा. देखिए, हमें आपको बताया जा रहा है बाइसेक्सुअल जब होगा तो ऐसा एंड लाइक दिस. दिस इज द बाइसेक्सुअल. मेल भी है फीमेल भी है, तो कोई डाउट नहीं. तो पहला पॉइंट में ये हुआ कि गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, और दूसरे में गैमेट ट्रांसफ़र. फीमेल बनाई ओवम, एग, मेल बनाई स्पर्म, जो सीमेन के फॉर्मेट में हमें मिलता है. ये आपस में फ्यूज हुए और स्पर्म प्लस एग फ्यूज हुए, क्या दिए? जाइगोट. जाइगोट में माइटोसिस हुआ और क्या दिया? एम्ब्रियो. ठीक. एस फॉर स्पर्म, ई फॉर एग, जेड फॉर जाइगोट एंड ई फॉर एम्ब्रियो. एम्ब्रियो आगे डेवलप किया तो क्या बना? फीटस. एफ फॉर फीटस. और आफ्टर पार्ट्यूशन और आफ्टर डिलीवरी फीटस इज कन्वर्टेड इनटू बेबी. तो यहाँ तक समझ में आया? सॉरी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो आप समझ सकते हो मौसम बदलाव के कारण ऐसा कुछ हुआ है. तो जब मेल और फीमेल गैमेट का सिंथेसिस हुआ, फीमेल एग जो होती है वो एक स्टेशनरी होती है, वो फीमेल के ओवरी में पाए जाते हैं. यहाँ ओवरी से होते हुए वो ओविडक्ट में आती है और वेट करती है स्पर्म का कि जब तक स्पर्म आता है
तो फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे स्पर्म क्या होता है, आगे ट्रांसफ़र होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। दूसरा प्रोसेस, जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं तो फिर सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जाइगोट में बार बार रिपीटेटिव माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं माइटोसिस होगा। सेल 1 से 2 बढ़ेगा, 2 से 4 बढ़ेगा, 4 से 8 बढ़ेगा, और इस तरीके से एक पूरे फीटस का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, देखिए गैमेटोजेनेसिस कहते किसे, उसके बारे में शॉर्ट नोट है। गैमीट्स आर यूजुअली हैप्लॉइड, जैसे इन नंबर, जैसे कि आपके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो आपके बॉडी में 2n बोला जाएगा। 23 पेयर को 23 पेयर जो है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं 2n से। तो गैमिट में हाफ ही जाएगा तो सिर्फ n जाएगा, 2n नहीं जाएगा। ओके, तो गैमिट में क्या होगा, सिर्फ n जाएगा, 2n नहीं जाएगा। तो n मीन्स गैमिट में कितना होगा, 23 क्रोमोसोम, 23। बैक्टीरिया है तो कितना होगा, 1 क्रोमोसोम, बैक्टीरिया में 1 क्रोमोसोम। मंकी है तो 24 क्रोमोसोम मंकी के गैमिट में, क्योंकि मंकी के पास टोटल कितना होता है, 24 पेयर्स। तो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जाता है उसके एग में मदर के तरफ से और इसमें फादर के तरफ से। तो गैमिट दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक ही जैसे दिखे जिसे हम लोग होमोगैमिट या फिर आइसोगैमिट बोलेंगे, या फिर अलग अलग दिखे जिसे हम लोग एनाइसोगैमिट और हेट्रोगैमिट बोलेंगे। जैसे कि व्हेन गैमिट आर सिमिलर इन देयर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, अपीयरेंस में सिमिलर हो जाए तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोगैमिट और हेट्रोगैमिट नहीं। ओके, जैसे कि एल्गी में आपको देखने को मिल सकता है, एल्गी में क्लेडोफोरा है, दूसरा स्पायरोगायरा है। क्लेडोफोरा और स्पायरोगायरा में आपको आइसोगैमिट और होमोगैमिट देखने को मिलता है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है डायग्राम, ये एक तरह का क्लेडोफोरा का है, और क्लेडोफोरा का गैमिट देखिए। मॉर्फोलॉजी में भी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब है बाहरी रूपरेखा, और एनाटॉमी कहने का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन और बॉडी। जैसे हार्ट ऊपर में है, उसके ऊपर ब्रेन है, तो हार्ट कहाँ पे है, मिड थोरेसिक रीजन में है, लाइट फिर अंदर का बोन का अरेंजमेंट, मसल्स का अरेंजमेंट, ऑर्गन्स का अरेंजमेंट, ये सब एनाटॉमी कहलाता है। देखिए ये इसको मेल मान लीजिए, इसको फीमेल मान लीजिए, ये मेल गैमिट है और ये फीमेल गैमिट है। नहीं तो पता नहीं चल पाता है कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, दोनों दिखने में एक जैसा लगता है। सपोज इट इज़ मेल एंड इट इज़ फीमेल, तो क्लेडोफोरा में देखिए एक जैसा दिख रहा है। बीच वाला जो पार्सन है उसको न्यूक्लियस बोलेंगे, ये ग्रीन अंदर में जो फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, बाहर सेल मेम्ब्रेन है। नहीं तो ये क्लेडोफोरा का एग्जाम्पल। आगे देखिए, जब गैमिट एक जैसा नहीं देखे, जैसे ये देखिए फीमेल गैमिट ये है, दिस इज फीमेल, और ये मेल गैमिट है, मेल गैमिट। ये देखिए ये है फ्यूकस, फ्यूकस किसका स्पीसीज है। हाँ, कमेंट सेक्शन में आपको आपके लिए एक और क्वेश्चन है, ये जो गैमिट है फ्यूकस, हेट्रोगैमिट ऑफ फ्यूकस, बताइए फ्यूकस किस फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। दूसरा क्वेश्चन है, ये जो फ्यूकस है कौन सा है, फैंड्रियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, किस एल्गी का क्लास है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। ठीक, आपके लिए 2 क्वेश्चन और है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कृपया दीजिए ताकि आपका डाउट भी सॉल्व हो और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि लेवल ऑफ क्वेश्चन आपका बढ़ते जाए, आपका इन्फॉर्मेशन बढ़ते जाए और आपको एम्स लेवल तक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ओके, लेकिन साथ में आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना भूलें। लोगों को बताएं कि इन्फॉर्मेशन किस प्रकार का मिल रही है, और ये आपको इन्फॉर्मेशन का चार्ज भी नहीं है, तो शर्माने की बात नहीं है, आराम से आप पढ़िए। देखिए, हेट्रोगैमिट ऑफ होमो सेपियन, ये फीमेल गैमिट हो गई जिसको हम एग और ओवम बोलते हैं, ये मेल गैमिट है, दिस इज स्पर्म।
व्हेन गैमिट आर मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट कॉल हेट्रोगैमिट। जैसे ये देखिए, ये दोनों दिखने में एक जैसा लगता है, नहीं लग रहा है, ये अलग लग रहा है, ये अलग लग रहा है, तो एक जैसा नहीं दिखता है, तो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। नहीं, ये दोनों भी अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो इसको हम लोग एन आइसोगैमिट बोलेंगे या फिर हेट्रोगैमिट बोलेंगे। एग्जाम्पल में आ गया फ्यूकस और होमोसैपियंस। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। नहीं, अरे आप लोग होशियार बच्चे हो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। स्पर्म का दूसरा टर्म आता है एंथ्रोजॉइड। स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड्स भी बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म्स आप मेंशन किया करें, कॉपी में नोट डाउन किया करें। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। कुछ पेड़, कुछ फ्लावर्स के पास दोनों सेक्स होते हैं, मेल पार्टनर भी फीमेल पार्टनर भी, लेकिन कुछ के पास सिर्फ आइदर मेल होगा या आइदर फीमेल। जैसे कि आप, अगर आप लड़का हो तो एक ही सेक्स हो, प्योर लड़का, थोड़े ना फीमेल हार्मोन्स आपके बॉडी में है, और है भी तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े ना है। नहीं, आप प्योर बॉयज़ हो। कोई लड़कियां हैं तो वो प्योर गर्ल्स है, वो एग रिप्रोड्यूस करेगी, आप स्पर्म रिप्रोड्यूस करोगे। लेकिन कुछ होते हैं बाइसेक्सुअल, जैसे कि जिसे हम लोग बोलते हैं द थर्ड जेंडर। नहीं, और सिंपल भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, तो आप लोग समझ गए। नहीं, तो थर्ड जेंडर है, ठीक है। देखिए, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। इन डायोसियस और यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट द मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट। अगर सिर्फ मेल फ्लावर है तो स्टामिन पार्ट होगा, जिससे हम लोग स्टामिनेट बोलेंगे। जबकि फीमेल पार्टनर जब रहे तो उसको पिस्टिलेट बोलेंगे, या फिर जो पिस्टिल या फिर कार्पल कंटेंट करेगा। अगर मेल है तो स्टेमिनेट और फीमेल है तो पिस्टिलेट। जैसे कि पपाया, ये एरर हो गया है थोड़ा सा, इसको कट के, ये पाल्म बोल सकते हो, डेट पाल्म। क्या है? डेट, ये टाइपिंग एरर था, डेट पाल्म। क्या है? डेट पाल्म एंड वाटरमेलन। ओके, कौन कौन सा? पपाया, डेट पाल्म एंड वाटरमेलन। डेट पाल्म मतलब खजूर और नारियल के प्रजाति के पेड़ को बोलते हैं पाल्म ट्री। नहीं, तो आपके लिए एक और क्वेश्चन है, बताइए पाल्म ट्री किस क्लास से बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट पाल्म किस क्लास से बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। सारे क्वेश्चन मेंशन करिए, उसके आंसर एक्सप्लेन करिए तीन कमेंट सेक्शन में, गिव योर आंसर। अगला क्वेश्चन आता, अगर एक ही पेड़ पे दोनों प्लांट सेक्स है, दोनों मेल और फीमेल दोनों, तो एक पेड़ है ना, तो मोनो पेड़ है, दोनों सेक्स है, इसलिए इसको मोनोसियस बोला जाएगा। एक ही प्लांट में दोनों है तो इसको मोनोसियस बोलेंगे। नहीं, और अलग अलग है तो डायोसियस बोलेंगे। तो मोनोसियस का दूसरा नाम बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट भी आ सकता है, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल। जैसे कि कुकर बीट, ककम्बर का प्रजाति, कोकोनट, चारा एंड स्वीट पोटैटो। ये सारा मोनोसियस और बाइसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम्पल है। बाइसेक्सुअल को हम लोग हर्माफ्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्माफ्लोराइड। देखिए, फंगी के केस में, फंगी एक स्पीसीज है, फंगी के केस में क्या होगा? बाइसेक्सुअल को हम लोग होमोटैलिक भी बोलेंगे और यूनिसेक्सुअल को हेट्रोटैलिक। अगर बाइसेक्सुअल है तो होमोथैलिक, और यूनिसेक्सुअल प्लांट है फंगी तो हेट्रोथैलिक। बाइसेक्सुअल एनिमल और ऑल्सो कॉल्ड हर्माफ्लोराइड, पहले भी आपको पता है हर्माफ्लोराइड बोलते हैं ना। जैसे इसका एग्जांपल क्या क्या आ सकता है? अर्थवर्म, लीच, स्पॉन्ज, टैपवर्म। ये क्या है? अर्थवर्म, लीच, स्पॉन्ज, टैपवर्म। नहीं, तो आपको ये सारे मेंशन, आप डायोसियस को होमोटैलिक भी बोल सकते हो या हेट्रोटैलिक बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ? हाँ, क्या बोलेंगे? डायोसियस को हेट्रोटैलिक
और जबकि मोनोसियस को क्या बोलेंगे, होमोटैलिक इन केस ऑफ फंगी। यूनिसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम्पल जैसे कि कॉकरोच हो गया, मंकी हो गया, काव हो गई, ह्यूमन बींग हो गई, हायर एनिमल सारे यूनिसेक्सुअल में। क्या आप यूनिसेक्सुअल हो या फिर बाइसेक्सुअल हो या फिर मल्टीसेक्सुअल हो, तो आप यूनिसेक्सुअल हो भी सकते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग में 3 जेंडर होते हैं, मेल, फीमेल एंड बाइसेक्सुअल। तो नॉर्मली इंसान और क्या है, यूनिसेक्सुअल है, नहीं। These all are due to genetically abnormality. This is not any problem. So we must get a knowledge, not to comment on others. हम लोग को सिर्फ नॉलेज गेन करना है, ये नहीं कि हंसी मजाक में किसी पे कमेंट करना है। देखिए चारा, एक एल्गी का प्रजाति है चारा, ग्रीन एल्गी का, इसके ये चारा का फिगर है। मेन पार्ट इसमें हमको ये पढ़ना है कि यहाँ पे देखिए एक ही प्लांट में मेल पार्टनर भी है और फीमेल पार्टनर। न्यूसेलस जो है ये फीमेल पार्टनर है, क्या है, फीमेल है, जबकि ग्लोब्यूल जो है ये मेल पार्ट है। न्यूसेलस फीमेल पार्ट है और ग्लोब्यूल मेल पार्ट है। दिस इज फीमेल पार्ट एंड दिस इज मेल पार्ट। तो आप पर इसको हम लोग उगोनियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उगोनियम। न्यूसेलस का दूसरा नाम क्या है, उगोनियम। न्यूसेलस का दूसरा नाम उगोनियम। और ग्लोब्यूल का दूसरा नाम एंथ्रेडियम। तो क्या बोलेंगे, अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रेडियम, नहीं, क्या बोलेंगे, अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रेडियम। अपर, नोट करिए, उगोनियम एंड लोअर एंथ्रेडियम, ठीक। एंथर से एंथ्रेडियम है और उगोनिया से उगोनियम है। तो ये चारा का प्रजाति था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूसेलस या न्यूसियोल, तो आप उगोनियम बोलो और ग्लोब्यूल का दूसरा नाम एंथ्रेडियम। दिस इज द मेल पार्ट, दिस इज द मेल पार्ट, मेल, एंड दिस इज द फीमेल पार्ट। क्वेश्चन आता है, कितना बार आ चुका है ये। नोट्स किसे कहते हैं, जहाँ से ब्रांचेस, लीव्स और फ्रूट डेवलप करते हैं। इंटरनोट 2 नोट के बीच का लेयर है। ये चारा का फोटो है, नहीं, तो आप यहाँ पर देखिए, राइजोइड जो है, हायर और प्लांट में रूट्स होता है, लेकिन लोअर में राइजोइड होता है। ये देखिए दूसरा प्लांट है स्वीट पोटैटो। ये स्वीट पोटैटो एक तरह का ट्यूबर, रूट ट्यूबर से जनरेट करता है। इसका ये फ्लावर है। इस फ्लावर, यहाँ पे आपको सही से नहीं दिख रहा है तो देखिए, इस फ्लावर में आपको यहाँ पे कोरोला दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कोरोला, नहीं, कोरोला दिख रहा है। ये कैलिक्स है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, नहीं, ये सारा पार्ट है। देखिए यहाँ पे क्लियर देखिए, ये फीमेल पेटल्स पार्ट है। कोरोला जिसे हम बोलते हैं, कोरोला को हम लोग पेटल्स भी बोलते हैं। अट्रैक्टिव जो कलर्ड पार्ट होता है। कैलिक्स नीचे से हरा हरा टाइप का पार्टिकल निकला रहता है, जिसे हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। जो बर्ड कंडीशन है पूरे पेटल्स को कवर किया होता है, हरा हरा सा नीचे से देखेंगे 4, 5 या 3 के फॉर्मेट में कवर किया होता है। अंदर में देखिए स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है जो फीमेल पार्ट होता है, और अगल बगल से आपको स्टामेन देखने को मिलेगा। ये स्वीट पोटैटो का फ्लावर का डायग्राम है। तो एक ही पेड़ में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। आगे देखते हैं अर्थबॉम। अर्थबॉम में भी आप देखिए यहाँ पे कि अर्थबॉम में भी आपको टेस्टिस दिखेगा, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। अर्थबॉम के ऊपर सेक्शन पे टेस्टिस होता है और लोअर सेक्शन पे ओवरी होता है। बाकी डिटेल जो लेबलिंग किया गया है, ये सिर्फ आपका लेबलिंग आप मेंशन कर लीजिए। इसको अर्थबॉम वाले चैप्टर में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे फोकस करना है कि अपर पार्ट पे टेस्टिस है एंड लोअर पार्ट्स पे ओवरी है। अपर पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लोअर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
एक ही बॉडी में दोनों सेक्स मौजूद है, इसलिए ये लोग बाइसेक्सुअल है या हर्माफ्रोडाइट है। ये देखिए कॉकरोच में क्या यूनिसेक्सुअल होता है कि बाइसेक्सुअल, तो ये यूनिसेक्सुअल होता है, इसके पास एक ही सेक्स होता है, या तो मेल कॉकरोच है या तो फीमेल कॉकरोच। तो कॉकरोच के ये डायग्राम्स अपर में देखिए ये सारे हेड 3 पार्ट में होते हैं, एक हेड रीजन है, दूसरा बॉडी रीजन और तीसरा टेल रीजन। तो ये कॉकरोच में हम लोग मेन पार्ट पे ये फोकस कर रहे हैं कि कॉकरोच में देखिए बाकी सारा सेम चीज़ है, लेकिन मेल और फीमेल में ये डिफरेंस है कि मेल के पास एनल स्टाइल होता है, फीमेल के पास नहीं है। फीमेल के पास ओविपोस्टियर वॉल्व होता है, मेल के पास नहीं है। तो इससे हम लोग पता चलता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ओविपोस्टियर मीन्स अंडा जो देता है जिस रीजन से, वहाँ पे ओविपोस्टियर बोलते हैं, और एनल स्टाइल मेल में होता है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मार्सेंटिया। तो सवाल आपके लिए ये है, मार्सेंटिया किस प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। आउट ऑफ 4 ऑप्शन विच वन इज करेक्ट? तो ये मार्सेंटिया भी डायोसियस प्लांट है, मतलब यूनिसेक्सुअल है। नहीं, यूनिसेक्सुअल प्लांट है। मार्सेंटिया कौन सा पेड़ है? यूनिसेक्सुअल। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। तो आपको मेल और फीमेल को पहचानने के लिए ये डायग्राम देखिए। फीमेल है तो थोड़ा फ्लावर टाइप का लग रहा है, और मेल है तो थोड़ा कंडेंस फॉर्म में। मेल वाले जो ये हाइफी स्ट्रक्चर है फिलामेंटियस, उसको एंथ्रेडियोपोर बोलते हैं। फीमेल में आर्चिगोनियोपोर बोलते हैं। राइजोइड दोनों में होता है, गीमा कप दोनों में होता है, और गीमा कप से ये एसेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एडवर्स कंडीशन में, जबकि नॉर्मली मेल गैमीट एंथ्रेडियोपोर से जनरेट करेगा और फीमेल गैमीट आर्चिगोनियोपोर से। ओके, एंड गीमा कप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये पार्ट करेगा। तो दोनों मेथड से ये कर सकता है। क्या बता सकते हैं कि एसेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड दोनों में से कौन सा एडवर्स कंडीशन में ओरिजिनेट हुआ है? कौन सा मेथड एडवर्स कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन में जनरेट किया है? एसेक्सुअल मोड या फिर सेक्सुअल मोड? आपके लिए क्वेश्चन है। तो गीमा कप से ये एसेक्सुअल मोड से कर सकते हैं, और आर्चिगोनिया और एंथ्रेडियो से सेक्सुअल मोड से। देखिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे हैप्लॉइड पेरेंट्स सच एज मोनरा, फंगी, एल्गी एंड ब्रायोफाइट प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट बाय माइटोसिस डिवीजन। मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस मेथड से, जिसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड से डिवाइड करते हैं। Diploid parental body such as Pteridophyta, Gymnosperm, Angiosperm and animal produce haploid gamete by means of meiosis division in meiocyte। meiocyte ऐसे सेल को बोला जाता है जिसमें meiosis होता है। तो 1 से 4 सेल बनेंगे, जैसे कि स्पर्म के केस में और ओवा के केस में होता है। अब सवाल कहेगा कि ओवा तो एक ही होता है बनता, आप तो सर बोल रहे हो कि 1 से 4 बनता है, तो 3 ओवा क्या हुआ? तो जैसे 4 ओवा बना तो चारों में से 1 ओवा ग्रो करेगा, बाकी 3 डिजनरेट कर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड रिसोर्स में है। तो चारों अगर डेवलप करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स कम मिलेगा, तो जो हेल्दी होगा वो डेवलप करेगा, बाकी तीनों नष्ट हो जाएंगे, इसलिए एक ही मिलता है। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल। मेल गैमेट मूवेबल होता है, चलने वाला होता है, लोकोमोशन करेगा, जबकि फीमेल गैमेट क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है, जैसा कि इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इन केस ऑफ फ्यू फंगी एंड एल्गी बोथ गैमेट आर मोटाइल। तो आप नोट करिए, दोनों का दोनों गैमेट मोटाइल बोलिए, मोबाइल बोलिए, लोकोमोटरी बोलिए होता है, दोनों का दोनों मूव करेंगे। इन सिंपल प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा गैमीट ऑकर थ्रू वाटर मीडियम। इसमें गैमीट को एक मीडियम की ज़रूरत होती है फीमेल तक पहुंचने के लिए, ताकि वो फर्टिलाइजेशन और सिंगैमी का प्रोसेस कर सके। तो ज़्यादा मात्रा में स्पर्म और एग को रिलीज करना पड़ता है
ताकि फर्टिलाइजेशन इंश्योर हो सके। टू कॉम्पेंसेट द लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट इज प्रोड्यूस, तो ज़्यादा मात्रा में पैदा करना, क्योंकि पानी मीडिया में हो सकता है फर्टिलाइजेशन नहीं हो, वाश आउट होकर कहीं और चला गया, ये छोटी छोटी मछलियाँ उसको इंसेक्ट समझ के खा ली, तो इसके लिए ज़्यादा मात्रा में रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। और इंसान में भी एक एग के लिए एक बार में फीमेल एक एग को प्रोड्यूस करती है, जबकि मेल एक बार मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और उसमें से कोई एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है, ताकि कोई ना कोई जाके स्पर्म फर्टिलाइज करे। अगर एक ही करे तो इसमें चांसेस कम है कि फर्टिलाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं हो सके, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सके, क्योंकि स्पर्म जब फीमेल डक्ट में जाता है तो वहाँ पे उसको अलग अलग इन्वायरमेंट से झेलना पड़ता है। कहीं सीलिया होता है जो उसे ट्रैप करके किल कर देती है, कभी पे बेसिक मीडियम होता है, कहीं एसिडिक मीडियम होता है, तो उससे प्रोटेक्शन होते होते फाइनली एक अपने लोकेशन तक पहुँच के फर्टिलाइजेशन करता है। अगर कम मात्रा में हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकेगा, और जिसके कारण रिप्रोडक्शन में अवरोध पैदा होगा, रिप्रोडक्शन कांट इंश्योर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सीड प्लांट pollen grain कैरी मेल गैमेट एंड ओव्यूल। पोजेशन है एक pollen grain मेल गैमेट को कंटेन करेंगे, और ओव्यूल जो है ए को कंटेन करेगा, जो फर्टिलाइजेशन करेगा और सीड और या फिर बेबी को, प्लांट बेबी को प्रोड्यूस करेगा। इन बाइसेक्सुअल प्लांट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा बाइसेक्सुअल में, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, किसी मीडियम का जरूरत नहीं। नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल मीडियम्स, एक्सटर्नल एजेंट कहने का मतलब है एयर, वाटर, इंसेक्ट, किसी भी प्रकार का किसी का जरूरत नहीं होता है। जबकि डायोसियस प्लांट जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, एक्सटर्नल मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे हवा, पानी, एनिमल, इंसेक्ट, स्नेल, बायोटिक किसी भी प्रकार का, ताकि फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट किया जा सके। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो आप सारे ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। तो आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो आप प्लीज़ हमें बताएं, और कमेंट सेक्शन में दिए गए क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। तो वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, विल मीट ऑन थर्सडे with next lecture. Okay, then थैंक यू। और आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी आपका सेवा करने का मौका दें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।